दोस्तों, चांद, हम सभी रात को इसे देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यही चांद हमारी अर्थ से टकरा जाए तो क्या होगा? क्या हम इस डिजास्टर को सरवाइव कर पाएंगे या डायनासोर्स की तरह हम भी इस प्लेनेट से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। दोस्तों, ये तो आपको, मुझे और हम सभी को पता है कि चांद हमारी अर्थ का वाहिद इकलौता नेचुरल सैटेलाइट होने के साथ साथ हमारे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा मून है। इसके अलावा यही एक ऐसा आउटर सेलेस्टियल बॉडी है जिस पर हम इंसानों ने अभी तक कदम रखा है। अपोलो मिशन के दौरान जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी ने चांद पर पहला कदम रखकर हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करा लिया था, तो इसे कोई भी अभी तक तोड़ नहीं सका है। अब जरा ये भी जानते हैं कि हमारे ये चांद बना कैसे था और इसका होना कैसे हम सभी को जिंदा रखे हुए है। अगर ये ना हो तो हम इंसानों को क्या होगा? अगर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की माने तो हमारा चांद 100 से 175 मिलियन साल पहले बना था और इसकी फॉर्मेशन भी अर्थ के जरिए ही हुई थी। लेकिन कैसे? दरअसल सोलर सिस्टम के बनने के कई सालों बाद एक प्लेनेट जिसका नाम थिया हुआ करता था, जिसका साइज मार्स के बराबर था, वो हमारी अर्थ से बड़ी स्पीड से आकर टकरा जाता है, जिसके डस्ट और धूल के पार्टिकल्स हवा और स्पेस में लाखों मीलों दूर तक फैल जाते हैं। और वक्त के साथ साथ यही धूल के पार्टिकल्स और पत्थर अर्थ की ग्रेविटी के चलते आपस में जुड़कर मून की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये तो हमें जान लिया कि हमारा ये चांद कैसे फॉर्म हुआ था, तो अब ये जानते हैं कि इसके होने से हमारी अर्थ पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, हमारे चांद की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वही चांद हमारी अर्थ के टाइड्स यानी ओशन की वेव्स को कंट्रोल करता है। इसी के साथ साथ ये हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट को इंसानों, जानवरों और परिंदों के रहने लायक बनाता है। चांद पर की हुई काफी रिसर्च के चलते बहुत से साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि जिन प्लैनेट्स के मून होते हैं उन पर लाइफ हो सकती है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम। लेकिन ये कोई सॉलिड रीजन या कोई फैक्ट नहीं है। अगर ऐसा हो तो हमारे सोलर सिस्टम के बहुत से प्लैनेट्स के पास मून्स हैं और कईयों के पास इनके मून्स की पूरी फौज है, लेकिन उनमें लाइफ नहीं है, जो इस रिसर्च को गलत साबित करती है। इसके अलावा अर्थ पर मौजूद एनिमल्स चांद से आने वाली लाइट को यूज करके रातों को शिकार करते हैं और रास्ते तलाश करने के लिए यूज में लाते हैं, और बर्ड्स मून से ही माइग्रेट डायरेक्शंस का पता लगाती हैं। लेकिन हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ये ना पता हो कि ये एक फैक्ट है कि ये चांद हमसे हर साल दूर होता जा रहा है। साइंटिस्ट की माने तो उनकी रिसर्च में ये पता चला है कि चांद हर साल हमसे 1.5 इंचेस दूर होता जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये कि ये कुछ इंचेस का फर्क हर साल इतना ही नहीं रहता। ये हमारे अर्थ की क्लाइमेटिक चेंज होने के चलते अपने मूविंग प्रोसेस को चेंज करता रहता है, क्योंकि हमारी अर्थ पर ग्लेशियर्स के जमने और पिघलने से ओशंस की टाइड्स अनस्टेबल होती हैं, जो इनडायरेक्टली मून की ग्रेविटेशनल फोर्स को भी एक्सर्ट करती है। और इन केसेस में कभी कभी हर साल चांद की दूर होने की ये स्पीड 2.75 इंचेस तक पहुंच जाती है। सुनने में तो ये काफी स्लो स्पीड लगती है, लेकिन अगले 50 लाख सालों में चांद हमसे इतना दूर हो चुका होगा कि इसकी एग्जिस्टेंस का हमें कभी पता ही नहीं चल सकेगा। और चांद का हमारी अर्थ के अराउंड एक चक्कर 27 की बजाय 50 दिनों का होगा। बात करें अगर चांद के गायब हो जाने की, तो इसका हमारी अर्थ पर और क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपको सिंपल पॉइंट्स में बताता हूँ। नंबर 1, चेंज इन टाइड्स। दोस्तों, चांद के गायब हो जाने के बाद सबसे पहले हमारी समुद्री लहरें बेकाबू होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि चांद की ग्रेविटी ही इन्हें स्टेबल रखती है, और अगर चांद ही नहीं होगा तो इन लहरों को काबू करने वाला कोई होगा ही नहीं। नंबर 2, इफेक्ट्स ऑन मरीन लाइफ। समुद्री जिंदगी जिसमें मछलियां, कछुए और हर तरह के जीव रहते हैं, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्रीचर्स टाइड पर डिपेंडेंट होंगे, उनको टाइड्स ना होने के चलते उन्हें बहुत सी मुश्किलें पेश होंगी और मरीन लाइफ का पूरा साइकिल ही डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, डार्कर नाइट्स। चांद की रोशनी के बगैर रात को हमारी अर्थ पर बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो एनिमल्स मून लाइट की मदद से शिकार और माइग्रेट डायरेक्शंस ढूंढते थे, वो सब अब ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चांद होगा ही नहीं, और सूरज ढलने के बाद हमारी अर्थ काले अंधेरे में डूब जाएगी। नंबर 4, लॉन्गर अर्थ डेज। हमारे अर्थ के दिन लंबे होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चांद अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट होने की वजह से अर्थ की रोटेशनल स्पीड को कम कर देता है, जिससे एक दिन 24 घंटे का होता है। लेकिन जब चांद ही नहीं होगा तो अर्थ की रोटेशन स्पीड तेज हो जाएगी, जिससे एक दिन 24 घंटों के बजाय 12 से 13 घंटों में ही हो जाएगा। लेकिन ये सब तो तब होगा जब हमारा मून गायब हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर यही चांद हमारे नजदीक आना शुरू हो जाए तो? चलिए ये भी आपको बारी बारी करके सिंपल पॉइंट्स में बताता हूँ। नंबर 1, ह्यूज टाइड्स। दोस्तों, अगर चांद हमारी अर्थ के करीब आना शुरू हो जाएगा तो इसका नतीजा निकलेगा ऊंची ऊंची समुद्री लहरें और बारी बारी सुनामियां, क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ की ओशन टाइड्स को बढ़ा देंगी। नंबर 2, लॉन्गर अर्थ डेज। हमारी अर्थ के दिन और रातें बड़ी होना शुरू हो जाएंगी,
क्योंकि चांद की ग्रेविटी हमारी अर्थ की रोटेशनल स्पीड को स्लो डाउन कर देती है। इससे ऑटोमेटिकली हमारी अर्थ के दिन और रातें बड़ी होना शुरू हो जाएंगी। नंबर 3, मोर अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस। मून की ग्रेविटी हमारे अर्थ पर अर्थक्वेक्स को बढ़ा देगी और इसी से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी होना शुरू हो जाएंगी। और एक पॉइंट पे आएगा हमारी अर्थ के ये इतना करीब आ जाएगा कि ये उससे टकरा जाएगा और इस कोलिजन से कोई भी नहीं बच पाएगा। क्योंकि एक एस्ट्रॉयड जब अर्थ से टकराकर दुनिया के सारे डायनासोर्स को खत्म कर सकता है, तो हमारा चांद तो उस एस्ट्रॉयड से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि हमारी अर्थ मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी और कुछ टाइम बाद ये पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर अर्थ या मून जैसे कोई चीज हुआ भी करती थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।